हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है 21 जून, यानी कि आज है योग दिवस। बट मैं आज को योगा रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं महासागर जी महाराज जी के दर्शन करने, प्लस कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने। एज जो महासागर जी महाराज जी हैं वो विहार करके पहुंच रहे हैं कटनी, और कटनी पहुंचने से पहले आज उनकी कुंडलपुर में आगवानी है। तो शाम को महाराज जी की आगवानी रहेगी। अभी वो पटेरा में है, तो अभी हम लोग उठ गए हैं और जा रहे हैं पटेरा। पहले पटेरा जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद कुंडलपुर जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग फिर से महाराज जी के दर्शन करने आएंगे। और मेरा ऐसा कहना है घर वालों से कि मुझे महाराज जी का विहार करवाना है, तो आई गेस शायद शाम तक रुक जाएं। पक्का कुछ नहीं कह सकते कि रुकेंगे कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कोई और प्लान भी बन जाए। अनदर थिंग इज़ दैट कि कल रात में पापा ने बोल दिया था कि दोपहर में चलेंगे, बट धूप तेज़ हो रही है, अभी बारिश का मौसम भी आया नहीं है प्रॉपरली। तो आई गेस हम लोग को दोपहर में इस वजह से नहीं लेके जा रहे पापा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी ट्रैवल कर लेंगे, सो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। हेल्थ के लिए भी असर नहीं होगा। बट पापा ने बोला था कि सुबह से नहीं उठना पड़ेगा, और उन्होंने तो सुबह से उठा दिया। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरी तो आँखें नहीं खुल रही है गाइस। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब मेरे को इतनी ज़ोर से नींद आ रही है। वो ऐसा होता है ना कि रात में सोच के सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, तो उस हिसाब से उठ जाते हैं। बट अगर टेंशन फ्री होकर सो कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल दोपहर में ट्रैवल करना है, तो सुबह अच्छे आराम से उठेंगे। और पता चलता है कि एकदम से उठना पड़ा है, तो फिर वो सिर अपने आप दर्द करने लगता है। आपके साथ तो ऐसा होता है क्या? चलो इस सब बकवास को साइड में रखते हैं। ये मम्मा पापा लोग सब लोग तैयार होने लगे, और मैं अभी सो के उठी हूँ जस्ट। अब मैं जाके रेडी होंगी एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। सो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा एंड बने रहिएगा एंड तक। मुझे ना गाइस सुबह से बहुत आलस आता है कि एकदम से उठें, ब्रश करें। और उस दिन तो मैं इस माइंड सेट से सोई थी कि मैं सुबह 8 बजे या 7:30 बजे तक उठूंगी, और मुझे 5 बजे ही उठा दिया जाता है। तो फिर मैं थोड़ी सी आलसी बन के बैठ गई थी। मैंने बोला आप लोग जब तक रेडी हो जाइए, मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेती हूँ। मैं खुद के बालों के साथ फ्लॉन्ट कर रही हूँ, खुद के साथ फ्लॉन्ट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। और मेरा पागलपन करने के बाद मैं चली जाती हूँ रेडी होने। और रेडी होने के बाद जब मैं देखती हूँ तो पापा मम्मा और सारे भैया लोग रेडी होके नीचे खड़े हो गए थे, और मैं अभी तक रेडी ही नहीं हो पाई हूँ गाइस। मुझे इतने ताने मिले कि मैं क्या बताऊँ आपको। पता गाइस पापा की है, पापा ने ना हम लोगों को प्रॉपर्ली बताया नहीं था कि सीधे महाराज जी के यहाँ जा रहे हैं टाइप्स थिंग। मम्मी दवाई भी खाना है मेरे को, और अब लेट हो गए हैं तो डांट डांट के बता रहे हैं उनके दोस्तों के सामने। मैं तो फटाफट नहा लिया है गाइस, और मैं फटाक से कंघी और कर लूँ और बस निकल चलते हैं, क्योंकि मेरे को फिर डांट पड़ती है कि मैं लेट करती हूँ। खैर मैं सबसे ज़्यादा लेट होती हूँ घर में, सबसे आखिरी में रेडी हो रही हूँ। फिर मैं फटाफट से हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद दवाई खाने लगी थी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और मुझे कार में सफोकेशन होता है, इसलिए मैंने पहले ही दवाई ले ली थी। और उस टाइम पे मेरे पैर में भी थोड़ा सा पेन था, उसकी भी मैंने दवाई खा ली थी। उसके बाद मैंने सारी गैस स्टोव वगैरह चेक किए, सारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वगैरह चेक किए, लाइट्स वगैरह ऑफ की। उसके बाद मैं नीचे आई घर के, और फिर भी मुझे ताने पड़े कि मैं सबसे ज़्यादा लेट आई हूँ, जबकि मैं सारा कुछ चेक करके आती हूँ गाइस। ये हमेशा सबसे आखिरी में तैयार होने के बाद। अरे यार चलो जा रहे जा रहे इंडिया, देखे रहना भाई। गाड़ी लग गई रोड पे, सब कुछ हो गया, और सबसे आखिरी में निकला कौन घर से? मैं ये मेरे पिताजी। जल्दी तैयार होने के मोबाइल फोड़ के फेंक दे। हाँ फोड़ दियो, फिर ना तो मैं ला के देना पड़ा। ये अभी 1 साल नहीं हुआ है बेचारे। पापा नहीं ऐसा नहीं करते। हाँ पापा ऐसा नहीं करते। दे रहे हो गाइस, कार भी तैयार है। इस साइड में बैठूंगी। हाय सर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। जयकारा लगाने के बाद हम सब लोगों ने एक स्तुति पढ़ी, एंड देन फिर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि लेट किस वजह से हुए हैं। संजय भैया पूछ रहे थे कि आप लोगों ने इतना लेट क्यों कर दिया, क्योंकि एक कार ऑलरेडी हम लोगों के जो साथ वाली थी वो थोड़े टाइम पहले निकल गई थी। रात में बोल रहे थे कि हम तो जा ही नहीं पाएंगे, शाम को ही जा पाएंगे दर्शन के लिए। तो हम लोग फिर सुबह से लेट होते, अब वही दिमाग से सोए तो नींद कैसे खुल जाएगी सुबह से।
कोई ना स्पीड तेज करके पहुंच जा मन तो मिल जाएगा। एक्चुअली गाइस हुआ ये है कि हम लोग की एक और जो मतलब कार थी वो आगे निकल गई और हम लोग लेट निकले हैं। नॉट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ पापा जी, क्योंकि उन्होंने हम लोग से रात में बोल दिया था कि हम लोग नहीं जा रहे हैं सुबह से। और अब गाने गा के उस चीज को टालने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सब साथ में पूजन भजन स्तुति वगैरह पढ़ते पढ़ते जल्दी जल्दी कार चला के पहुंच जाते हैं हमारी दूसरे कार के पास। एंड देन फिर उसके बाद एक पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, तो वहाँ पर हम लोग सब मिलते हैं। तो आप भी देख लीजिए हम लोगों के साथ और कौन कौन जा रहा है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हाय टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोगों की सवेरी ऐसे हो गई है देखो तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? कुंडलपुर महाराज जी के दर्शन करने, है ना? हेलो सानू। हाँ, सानू इस वाली कार में हो, सुहू मेरी वाली कार में है। कहाँ गई मेट्रो? मेट्रो देखो ना। हम वहाँ वाले कार में थे बड़े पापा के साथ में। तुम नहीं मिल रहे थे, क्या करते? गाड़ी पीछे थी, फिर गाड़ी आगे हो गई थी। पेट्रोल भरवा रहे हैं हम लोग, पेट्रोल। चलो ये वाली कार का टंकी फुल हो गया है, तो अभी अपन चलते हैं, जाके बैठ जाते अपनी अपनी जगह पर। पापा अंदर पहुंच गई, चलो जल्दी चलो। देखो मम्मा ये बोल रहे हैं कि बोलो कुछ नहीं रहने दो। इसमें 8 जन हो गए हैं और उसमें 7 हो गए, क्योंकि सुहू देवी ड्रामे कर रही है और सुहू देवी वापस निकल रही है। अभी हम लोग की कार में जाएंगे मेट्रो की बिजली का मंडोला। What does it mean, guys? अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जाने। सब शीतलता हारी, अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा। फैमिली डे आउट या फैमिली ट्रिप की सबसे बेस्ट बात यही होती है गाइस कि सभी लोग साथ में मिलके पूजन स्तुति एंड भजन वगैरह पढ़ते जाते हैं। और आचार्य श्री की पूजन तो सभी को मुँह जुबानी याद होती है, तो सबने बहुत अच्छे से पूजन पढ़ी। देन उसके बाद इसी तरह हम लोग पहुंच जाते हैं गड़ाकोटा। एंड गड़ाकोटा में सभी लोगों ने नाश्ता किया, बस मैंने, मम्मा ने, संदीप भैया ने और मेरे भाई ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को महाराज जी के दर्शन पहले करना था, उसके बाद भगवान जी के दर्शन करना था, उसके बाद हम लोग कुछ खाने वाले थे। गाइस संदीप भैया बोल रहे थे कि नाश्ता कर लो, और हमने इनसे बोला कि आप नाश्ता कर लो, तो इनका कहना था कि हम तो अभिषेक करने के बाद खाएंगे। मतलब खुद करो धर्म, और हम लोग से बोल रहे कर्म करो, भाग जल्दी करो कर्म। नहीं, अपन तो भाई दर्शन कर लें। हाय ओए मेट्रो, मेरा नाश्ता कर लो। आप कर लो। भाभी थोड़ा बाहर का आ जाओ, बाहर भूख लगी है सबके पास। मिर्ची है? नहीं लग रही मिर्ची? क्यों सू मिर्ची नहीं लग रही? आपको निकल गई, फल अच्छी है। अच्छा आपको खिलाए, हमारे हाथ से खाओ। जल्दी खाओ, मत तो जाएंगे। पापा पापा पापा, हम जो बोल रहे हैं, आपने सुनी हमारी बात? महाराज जी के दर्शन के बाद, महाराज जी के दर्शन के बाद मेरे पास थाली आ जाना चाहिए। देखो सुन के चले जाते हैं,
भाई कितना कितना चलने लगे गाड़ी 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 गाड़ी। नीमा नाश्ता कॉर्नर। लोगों को पोहा अच्छा लगा गाइस। संजय भैया, तो आप अब की बार मतलब लोगों को रेफर करोगे नेमा चाट सेंटर का पोहा, सवेरे सवेरे से खाओ, है ना? हाँ, अपन वायरल करेंगे। नेमा नाश्ता भंडार। ओके, नेमा नाश्ता भंडार। रास्ते में एक रेलवे गेट बंद था, तो हम लोगों ने अपनी कार को रेलवे गेट से थोड़ा सा दूर पार्क कर लिया था एंड हम लोग ऐसे रोड पर, मतलब मैं ऐसे रोड पर बैठ गई थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कार वगैरह से ट्रैवल करना एंड फिर मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे, तो मैं ऐसे बैठ गई थी एंड ये मेरी मम्मा मेरा वीडियो शूट कर रही थी। और ये देखिए रेलवे गेट बंद होने पर खेतों का जायजा लेते हुए मेरे प्यारे भ्राता श्री, मतलब मेरा छोटा भाई। कितना सही लग रहा है ना ये। व्हाट गाइस, मैं तो रास्ते में सो गई थी कार में एंड बहुत सफोकेटिंग लगता है यार मेरे को कार से ट्रैवल करना। मतलब मेरे से कोई बोले कि बाइक से ट्रैवल करना है, स्कूटी से ट्रैवल करना है। ये देखो फाटक खुल गया है, अब फिर से कार में बैठना पड़ेगा। ये मेरे बाल पूरे फंस गए यार, अजीब है यार। मतलब कार से ट्रैवल करना बहुत अजीब है। ट्रेन से भी ट्रैवल कर लूँ मैं तो। अब भी खुला है जस्ट गेट, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है यार। बताओ, मैं ऐसे रोड पे बैठी हुई हूँ जमीन में, मतलब कार से निकलते ही साथ ना मैं ऐसे बैठ गई आके। क्या करती? अब ये बालों की बैंड बज गई है, इनको सही करना पड़ेगा। एंड देन फिर से हम लोग बैठ जाते हैं कार में और आचार्य की पूजन की जयमाल रह गई थी, तो हम सब ने जयमाल साथ में पढ़ी। आप स्पीड देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा थी कार की, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे परम आराध्य गुरुदेव महासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए। एंड हम लोग चाहते थे कि उनके बिहार में पहुंच जाएं, पर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। जब हम लोग पटेरा पहुंचे ना, तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स को सुलझाया और फटाफट हेयर स्टाइल करके महाराज जी के पास पहुंच गई थी और महाराज जी ने हम लोगों को दूर से ही देख लिया था। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं महाराज जी के पास। सबसे पहले तो हम लोग महाराज जी के पास पहुंचे, तो महाराज जी ने यही बोला कि तुम लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर। हम लोगों ने बोला महाराज जी आना तो हम लोग और जल्दी चाहते थे, हम लोग बिहार में शामिल होना चाहते थे, बट लेट हो गए। एंड फिर वही लेट किस वजह से हुए, इन सब का डिस्कशन चला और हम लोग बहुत अच्छे से महाराज जी के पास बैठे, उनसे बहुत सारी बातें की। फिर महाराज जी बोलने लगे कि तुम लोग सब लोग जल्दी से निकल जाओ कुंडलपुर के लिए, क्योंकि 9 नहीं बज पाए हैं, तो 9 बजे समथिंग तक भगवान जी का अभिषेक मिल जाएगा। और पापा लोगों से बोले कि आप लोग शांति धारा कर लेना, तो हम लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाए। एंड देन फिर हम लोग निकले कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। महाराज जी के दर्शन हो गए गाइस और अभी हम लोग जा रहे हैं कुंडलपुर। पापा भैया लोग दोनों अभिषेक करेंगे वहाँ पर और फिर उसके बाद हम लोग फिर वापस आ जाएंगे और फिर आहार देंगे यहाँ पर आकर के। और महाराज जी ने बोल दिया इसलिए मैं कुंडलपुर निकल रही हूँ, नहीं तो मोबाइल फोन नहीं है, सब दे सकती। एंड ये लीजिए गाइस, अगेन पापा ने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया और फिर से मुझे डांट पड़ गई। स्टिल मैंने स्माइल करके उस चीज़ को ख़त्म करने का ट्राई किया, बट एक बार नहीं, मुझे इस वाले ब्लॉग को बनाते टाइम कई बार डांट सुननी पड़ी पापा की। एंड फिर ऐसे ही डांट सुनते सुनते छोटे मोटे क्लिप्स लेते लेते मैं पहुंच गई मम्मा पापा के साथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वार। जय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। दो गाड़ी हैं, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। भीड़ नहीं है। वाओ, वी हैव रीच्ड। देखो नमस्ते भगवान जी। पता है गाइस, लास्ट ईयर फरवरी के बाद अब जाके हम लोग को भगवान जी के दर्शन मिलने वाले हैं। सो हैप्पी। पापा आ रहे हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। पता मैं वीडियोस बना रही हूँ तो पापा बोल रहे थे कि फ़ोन तोड़ के फेंक देंगे। फिर मेरी और पापा की थोड़ी सी बहसबाजी हो गई और फिर फाइनल डिसीजन ये हुआ जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो पापा के सामने नहीं रहूँगी। ये देखो गाइस,
व्हाट गाइस, मेरी जो भी जितनी भी अर्निंग्स हुई हैं आज तक, उससे मैं ना जितने भी जैन तीर्थ पर जाती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ दान करती हूँ। जैसे कि मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के वहाँ गई थी तो मैंने खुद से एक छत्र ले लिया था, जो कि मैंने और मम्मा ने भगवान जी के सामने चढ़ाया था, क्योंकि हम लोग तो अभिषेक कर नहीं सकते हैं। और मेरे भैया, पापा और मेरा छोटा भाई सब लोग जाकर चेंज करके आ गए थे और बड़े बाबा के अभिषेक के लिए चले गए थे, और हम लोग बाहर से ही बड़े बाबा के दर्शन कर रहे थे। एंड एट दिस टाइम मैं यही सोच रही थी कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का दरबार कितना ज़्यादा भव्य बनता जा रहा है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कुंडलपुर नहीं आए हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, और अगर आए हैं तो हर साल दर साल आते रहना चाहिए। और जब तक बोलियाँ लग रही थी तब तक मैं छत के साथ ऐसे खेलने लगी थी, क्योंकि उसमें जो झुनझुन लगे हुए थे वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और उनकी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद मैंने और मम्मा ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के सामने छत्र अर्पित किया और उनसे यही प्रार्थना की कि हमको आपके दर्शन बार बार मिलते रहें और आपकी शरण में हम लोग यूं ही आते रहें। आप मेरे फेस की स्माइल से पता लगा ही सकते हैं गाइस कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने के बाद। और इवन मुझे तो महासागर जी के दर्शन मिल गए हैं, तो सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, प्रभु दर्शनों के बाद। एंड यहाँ पर इतना पीसफुल वाइब था ना गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिला कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने के बाद। एंड फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का अभिषेक और शांति धारा स्टार्ट हो गया था, तो मेरे दोनों भैया लोग, मेरा छोटे भाई और मेरे पापा ने अभिषेक किया। एंड ये आप सामने देख ही सकते हैं, वही लोग हैं। एंड दूर से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि हम लोगों को तो पास जाने मिलता ही नहीं है भगवान जी। काश मैं भी भगवान जी का अभिषेक कर पाऊँ, ऐसी मेरी प्रार्थना रही भगवान जी से। मैंने इस ब्लॉग में कुंडलपुर के बड़े बाबा के अभिषेक और शांति धारा का फुल वीडियो ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप कुंडलपुर के बड़े बाबा के अभिषेक और शांति धारा को डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप जनवाणी चैनल पर देख सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किए। फिर जब तक पापा और भैया लोग चेंज करने गए थे तब तक मैं, मम्मा और भाभी लोगों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में और भी जो प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं वहाँ के दर्शन किए। और फिर उसके बाद मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस आऊँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी महासागर जी महाराज जी के पास आना था। मुझे तो लगा था कि हम लोग आहारचर्या के टाइम तक वापस भी आ जाएंगे, बट फिर पापा बोलने लगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगाई होगी, और मैंने भी नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मुझे महासागर जी महाराज जी और बड़े बाबा के दर्शन करने थे। तो अब जब दर्शन हो गए हैं तो मैं कुछ खा लूँ, बट मुझे एक्चुअली कार से ट्रैवल करते टाइम सफोकेशन होती है, तो मैं ज़्यादा, इसलिए मैंने और मम्मा ने बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया। और बाकी सब लोगों ने जब तक खाना खाया तब तक मैं बंदरों को देखने लगी थी, क्योंकि जहाँ पर भोजनालय था वहाँ पास में ही बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। आप देख ही सकते हैं वीडियो में गाइस। एंड पापा बोल रहे थे कि ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ उनके सामने, नहीं तो वो फ़ोन लेकर चले जाएंगे। एंड फिर पापा भैया लोग खुद जो छोटे छोटे बच्चे परेशान कर रहे थे उनको बंदरों से डरा रहे थे कि देखो वो काट लेंगे, अभी देखो ऐसा कर लेंगे, तुम लोग उधम करते हो, इनके पास छोड़ देंगे। कैसा है? काले काले मुंह वाले ना यार मेरा इतना तेज सिर दर्द कर रहा है ना गाइस, क्या बताऊँ। मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। खाना खाने के बाद तो एकदम से नींद आती है, और मैं खाना पहले नहीं खा रही थी क्योंकि तुरंत ट्रैवल करने वाले थे हम लोग फिर कार से, और मेरे को सफोकेशन होता है, वॉमिट वगैरह हो जाती है, इसलिए फिर पता चला कि थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि महाराज जी के आहार हो गए होंगे और फिर उनके बाद उनको सामायिक बैठना होगा और अभी हम लोग का खाना होगा। उसके बाद हम लोग बंदर देख रहे थे, इतने सारे बंदर थे ना, क्या बताऊँ। मतलब मैं और मम्मा बैठे हुए हैं यहाँ पर, बाकी भाभी लोग गए हैं कार तक कुछ सामान वामान लाने के लिए। मैं तो सो जाऊँगी सीरियसली, अब मजाक नहीं कर रही हूँ, नींद लगेगी तो मैं तो सो जाऊँगी। सीरियसली गाइज, आप सभी को इतनी सारी बातें डिस्क्राइब करने के बाद मैं तो जाके कार में सो गई थी। एंड देन फिर उसके बाद जब मैं सो के उठी तो मैं पसीने में भीगी हुई थी। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि मेरा मुंडन भी ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं जिसके नीचे सभी बच्चों का मुंडन होता है वहाँ पर ही हुआ था। उसके बाद हम लोग कुंडलपुर के गेट के बाहर आते हैं एंड वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट मैंने थोड़े बहुत की रिंग्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी जामुनें ली एंड पापा मम्मा सब लोगों ने जूस पिया। मैंने जूस नहीं पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी एंड मैं चाहती थी कि खिड़की खोलकर ही मैं ट्रैवल करूं और सफोकेशन ज़्यादा ना हो। फिर जब हम लोग पटेरा पहुंचे तो महासागर जी महाराज जी तो सामायिक पर बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने
मंदिर के दर्शन किए एंड छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है आप सभी के लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए गाइस। उसके बाद हम लोग महाराज जी के पास पहुंचे एंड महाराज जी से बहुत सारी बातें की। आप भी सुनिए कि महाराज जी से हम लोगों ने क्या क्या बातें की। आवे की पड़ी है बस, सब भग जाओ एक बस। जन ने नहीं कही हमसे कहने जाओ अब तो। पेट्रोल विद्या भूल जाओ बेटा, इंजीनियरिंग विद्या से भी पेट्रोल भूल जाता तुम करना को महाराज जी हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कौन कर दे यूट्यूब चैनल है हाँ, पढ़ो लिखने को नहीं है, ब्लॉग्स बनाते हैं, जैसे आज दर्शन को आए थे एक ब्लॉग बना रहे हैं। आज को बना ये देखो वीडियो बन रही इसको बोल रहा है, है डलेगी वीडियो। उस पे। महाराज जी का साथ कैसा है? महाराज जी नेहा नगर वालों को समझते हैं, सब आपके लोगों के लिए नमस्ते अब तू बस है रात तू बस सबको बता देंगे। और एक महाराज जी का इंजीनियर साहब हमें नहीं चलो सब खड़े हैं। आओ गाइज मेरा तो और मन था गुरुजी के चरणों में बैठ के उनसे बहुत सारी बातें करने का, बट सब लोगों को लग रहा था कि धूप कम हो गई है थोड़ी सी तो घर निकल चलते हैं। फिर हम लोग निकल आते हैं गुरुजी के पास से और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं पथरिया के लिए और हम लोगों की एक कार आ जाती है सागर वापस। एंड पथरिया में दादी दादा थे तो उनके पास गए, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। यू नो व्हाट गाइस, हम लोग गए थे पटेरा कुंडलपुर जी के दर्शन करने के बाद महाराज जी से मिलकर हम लोग यहाँ आ गए हैं विराग उदय धाम पथरिया। हम लोग सीधे सागर नहीं गए क्योंकि मेरे दादाजी और दादी जी जो हैं वो रिसेंटली विराग उदय में शिफ्ट हुए हैं। मेरे दादाजी वैद्यराज हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ करते हैं, तो अभी मैं दादा दादी से मिलूँगी। मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज है, बट यहाँ के मंदिर के दर्शन करवा दूँ आप लोगों के लिए, तो क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत ही सुपर बना हुआ है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है, कमल के पत्ते वगैरह भी बने हुए हैं, कमल के फूल वगैरह बने हुए हैं, सॉरी। एंड इट्स सुपर। मेरे को यहाँ पे ना वो सामने वाली बिल्डिंग देख के ऐसा याद आ गया कि जो महावीर भगवान का जन्मस्थली है कुंडलगिरी, वहाँ पे सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, सामने और आमने सामने मतलब ऐसे बिल्डिंग्स बने हुए हैं रुकने के, और एक साइड मंदिर है और बीच में मंदिर है, तो आप देख लीजिए एक बार ये सीन। इस मंदिर में गाइस तीनों काल के 720 भगवान जी विराजमान हैं और बहुत ही सुपर्ब लग रहा है, आप देख ही सकते हैं यहीं से। मैं ऊपर जाके पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस था। एंड ये सामने दोनों साइड रुकने की व्यवस्था थी। मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार विरागोदय जाके यहाँ के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। जब तक मैंने आपको भगवान जी के दर्शन करवाए, मेरा भाई नारियल में से मलाई निकालने लगा। नारियल का जूस तो उसने दादी को दे दिया था, बट मलाई मैंने, लड्डू ने और भाई ने, तीनों ने मिलके खाई। ये निकाल के खा रहे हैं, देखो ये भाई। रुको 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 लड्डू भाई लो, चलो उधर पहुंच जाओ। देखो होए तू मेरी गल मान जा है। फोटो खींच रहा है, फोटो खींच लाई। यहाँ आने का फ़ायदा ये, जितनी भी टाइप की मशीन चाहिए आपको, सिर दबाने की, हाथ दबाने की, पैर दबाने की, इवन कमर में भी दर्द तो मशीन मिल जाती है। अभी हम दबा रहे हैं हमारे पैर। इट इज़ वाइब्रेशन मशीन गाइस। कार में बैठे बैठे गए थे, फिर भी मेरे पैरों में दर्द हो गया। मतलब आप सोच रहे हो, देख रहे हो ना, आपको शक्ल पे थकान समझ में आ रही होगी गाइस। एंड इस तरह से मैंने वाइब्रेटर का यूज़ करके अपनी खुद की सेवा कर ली और अपने फेस की भी। हम लोगों ने दादी के यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, दादी दादा के साथ बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी बातें की, और फिर मैंने दादी से बोला कि चलो एक सेल्फी भी ले लेते हैं, एज आप भी रेड पहने हुए हो और मैं भी रेड पहने हुए हूँ। दादाजी के सामने तो मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सकती हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक और खुराफात आई। दादाजी का स्टेथोस्कोप रखा हुआ था, तो मैंने उसको उठा लिया और फिर मैंने उसको अपने कानों में लगा लिया, एकदम डॉक्टर्स की तरह। फिर मैं अपनी आवाज़ सुन रही थी उसमें कि कैसी आती है, और ये सब करने के बाद मैंने लड्डू को और हैप्पी को बुलाया कि चलो तुम लोगों की हार्ट बीट चेक करते हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ और तुम लोग मेरे पेशेंट हो। और मेरा भाई मेरे वीडियो को यूज़ कर रहा था अपनी हेयर स्टाइल बनाने के लिए। मतलब सीरियसली हम दोनों एक से हैं। उसके बाद दादी ने मुझे 200 रुपीज़ दिए एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उनको लेने के बाद। ये देखो गाइस, मेरे को 200 रुपया मिला। मतलब नहीं। एंड
and it is our selfie time, guys. Let's go. ये देखो गाइज, आप लोगों को बालकनी से दादी दिख रही है ना। जब तक हम लोगों की गाड़ी उनकी पहुंच से दूर नहीं आ गई तब तक वो ऐसे ही वहां से खड़े होकर हम लोगों को देखती रही। एंड हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको ऐसे अकेले छोड़कर वापस आना, बट स्टिल हम लोगों को घर वापस तो आना ही था। बट वी मिस दादी एंड दादू अलॉट। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आ गए शाहपुर, यानी कि मेरी नानी के यहाँ पर। हम लोग आए हैं नानी के घर पर दादी के यहाँ से होते हुए, और मैं जा रही हूँ मंदिर देखने के लिए कि नानी मंदिर में तो नहीं है। यहाँ पर मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो आइए आपको लगे हाथों शाहपुर के मंदिर के दर्शन करवा देते हैं, प्लस वहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखा देते हैं कि वहाँ का मंदिर कितना बन गया है, प्लस वहाँ का मौसम भी दिखा देते हैं क्योंकि बहुत ही औसम मौसम हो रहा था। एंड फिर मैं मंदिर से वापस आती हूँ, मैं देखती हूँ कि नानी ऑलरेडी घर पहुँच गई हैं एंड मैं उनको मंदिर में ढूंढ रही थी। ये फिर मैंने नानी को पूरा डिस्क्राइब किया कि मैंने दिन भर क्या किया है, मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। एंड उनको बताया कि मैं मंदिर में आपको दूसरे साइड से ढूंढने गई थी और आप दूसरे साइड से वापस आ गए। नानी बोली कि कुछ खा लो, बट मैंने उनको मना किया, बट स्टिल उन्होंने मुझे मीठा और नमकीन खिला दिया। मैं तो मस्त नानी के यहाँ शांति से बैठ गई थी एंड नानी ने मेरे लिए मीठा और नमकीन रख दिया था, बट इतने पर भी उनका कहना था कि कुछ रख ही नहीं रहे हैं तुम लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने थोड़े सेल्फीज लिए, उसके बाद हम लोगों ने नानी को बाय बाय बोला और फिर बाजार में आके देखा तो पापा ने बहुत सारी सब्जी ले ली थी क्योंकि उस दिन मंडी लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे एंड घर वापस आने के बाद मैंने आपसे थोड़ी सी बात की, वो और सुन लीजिएगा गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फाइनली गाइस हम लोग 9 बजे घर आ पाए। मैं नहा के ना सबसे पहले मतलब वॉशरूम में जाकर नहा ली क्योंकि मैं तो पसीने से लथपथ हो गई थी दिन भर में। इतना गर्मी है कसम से, मतलब लेकिन नॉट इवन एक्सप्लेन, इतना अजीब लग रहा है ना। दिन भर कार में जाओ, ट्रैवल करो और फिर उसके बाद थोड़ी देर रुको फिर चलो, फिर इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतना सिर में दर्द हो रहा है ना मेरा, क्या बताऊँ। मतलब मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ मेरे को कितना दर्द हो रहा है सिर में। एंड इवन ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ, मैं भूखी भी हूँ क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था शाम में। मेरे को वॉमिट वगैरह हो जाती है, उन्होंने बताया था ना आप लोगों को कार वगैरह से ट्रैवल करने में, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। मतलब सुबह बस कुंडलपुर में जो खाना खाया था उसके बाद से एक दाना नहीं खाया है मैंने दिन भर से। और अब मैं आई हूँ, अब बस मैं सो जाऊँगी, सुबह खाएंगे अब जो भी खाएंगे, क्योंकि मेरे को रात में वैसे भी नहीं खाना, मन ही नहीं है मेरे रात में खाने का। तो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। अभी इस व्लॉग में तो मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।